मॉर्निंग क्लास। जैसा कि पिछली क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की कुछ ड्रग्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारा लास्ट इसमें टॉपिक रहेगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग, जो हमने क्लासिफिकेशंस के अंदर लास्ट में देखा था। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर हमने क्लासिफिकेशंस शायद करवाए थे। इसमें प्रेडनिसोलोन हो गया, बेक्लोमेथासोन हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन्स हो गए इसके अंदर। तो थोड़ा सा आज भी हम डिस्कशन कर लेंगे इसके अंदर की कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर क्या क्या ड्रग्स आते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ही नहीं, ये अदर सिस्टम में भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो इसका जो यूज है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। यूज और इसके जो एडवर्स ड्रग इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट जिसे बोलते हैं हम, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मेनली हम इन दोनों चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे आज, ठीक है। और इसके साथ में हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये क्या, कहाँ से बनते हैं, कैसे होते हैं। वैसे नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड नेचुरली प्रेजेंट होता है। नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से होते हैं? जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, जिसे सुप्रारेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। एनाटॉमी के अंदर हम जैसे डिस्कशन करेंगे हमें एड्रिनल ग्लैंड और सुप्रारेनल ग्लैंड के बारे में। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो किडनी के जस्ट किडनी के ऊपर साइड में होता है, किडनी के जस्ट ऊपर साइड में ये प्रेजेंट होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो इस ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड के अंदर से कोर्टेक्स और मेडुलरी पार्ट में, कोर्टेक्स और मेडुलरी पार्ट से तीन तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। तीन तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। दूसरा होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एंड थर्ड वन होता है सेक्स हार्मोन्स। जो स्टेरॉइड ड्रग्स होते हैं, ये दोनों होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स होते हैं, ये नेचुरल की बात कर रहा हूँ अभी, हम बॉडी के अंदर जो होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हेल्प करती है। किसमें? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसके अंदर ये हेल्प करती है। लेकिन बात करें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में भी, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम्स हो गए, ठीक है, वाटर्स हो गया और कैल्शियम हो गया, इन सबको ये क्या करते हैं, बैलेंस बना के हेल्प करती है, बैलेंस बनाने में हेल्प करती है, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज होता है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या हेल्प करती है? जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, सेकंड वाली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, इसी को बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन ये क्या हेल्प करती है? ये हेल्प करती है फैट मेटाबॉलिज्म, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब के जो मेटाबॉलिज्म है, इनके मेटाबॉलिज्म इन सब में हेल्प करती है। इनके मेटाबॉलिज्म आदि के अंदर ये हेल्प करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल। तो ये नेचुरल तो हमने बात कर ली, लेकिन ड्रग्स के रूप में इसको सिंथेटिक कंपाउंड्स बनते हैं। जब स्टेरॉइड्स ड्रग के सिंथेटिक कंपाउंड बनते हैं, तो जो सिस्टेमिक रूप में यूज करते हैं सिंथेटिक कंपाउंड, सिंथेटिक ड्रग्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके हम क्लासिफिकेशंस भी देखेंगे। ये जो सिंथेटिक कंपाउंड्स है, जैसे कि हम बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, दूसरा ड्रग है हाइड्रोकोर्टिसोन, बेटामेथासोन, बेटामेथासोन हो गया,
ठीक है। इसके बाद में प्रेडनिसोलोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया। प्रेडनिसोलोन के बाद में हम बात करते हैं मेथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया। ठीक है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया। तो ये सब ड्रग्स है किसमें यूजफुल होते हैं, ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग के जो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो नेचुरल से बायोकेमिकल्स रूप में इसको बायोकेमिकल्स रूप में इनको बनाया जाता है और हमारे जो अदर अदर डिजीजेस हैं उसके अंदर यूजफुल होते हैं। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ड्रग्स है, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ये सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूजफुल नहीं होती है, अदर सिस्टम्स के अंदर में भी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये एक ब्रोंकोडायलेटर की तरह नहीं काम करता है। ये क्या करता है, ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग की तरह काम करता है। इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी इंफ्लामेटरी, जो एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी सुप्रेसेंट ड्रग का काम करता है। ये एक वर्क और करती है इसके अंदर, ये एंटी सिक्रीटिंग हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। एंटी सिक्रीटिंग ड्रग्स की तरह काम भी करती है। कैसे, जो वहां के मैक्रोफेज के द्वारा जो इंफ्लेमेटरी सेल्स होती हैं वहां पे, जो ब्रोंकाइल के अंदर, ब्रोंकिल्स के अंदर, वो क्या करते हैं, म्यूकस का, एक्सेसिव म्यूकस का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। एक्सेसिव म्यूकस के प्रोडक्शन की वजह से, जो एक्सेसिव म्यूकस के प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, वहां पे म्यूकस प्लग्स बनते हैं, म्यूकस प्लग्स बनते हैं। तो ये क्या करता है, इस म्यूकस के प्रोडक्शन को ही क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट द प्रोडक्शन या फिर सिक्रीशंस, प्रोडक्शन और सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है, ये इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशंस ऑफ म्यूकस, और वहां पर जो सिक्रीशंस हैं उनको क्या कर देता है, ये इनहिबिट कर देता है। अब हम बात करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर हम क्लासिफिकेशंस देख लिया हमने हमने बात कर ली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो हम बात कर लेते हैं एक इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है उसमें हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, अलग अलग रूट से इनको अलग अलग तरीके से देते हैं। जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, हाइड्रोकोर्टिसोन को आईवी के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। और प्रेडनिसोलोन से हम उसको टेबलेट ओरली दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं। इसका ओरल टेबलेट्स वगैरह भी आते हैं, पेक्लोमेथासोन हो गया, बीटामेथासोन हो गया, इन सब के भी ओरल और आईवी और आईएम रूट्स में आते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक में जो जो हाइड्रोकोर्टिसोन है, जो हाइड्रोकोर्टिसोन है वो क्या होता है, ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता है, ओरली एब्जॉर्प्शन लेस होता है, ठीक है। और इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है ना, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वो बहुत जल्दी हो जाता है, रैपिडली रैपिडली इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है। मेटाबॉलिज्म इसका जो रैपिडली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय द लीवर, लीवर के द्वारा इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, अगर ओरली टेबलेट दिया है तो इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए इसको स्लो आईवी दिया जाता है या फिर आईएम देते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन्स को, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं यूजेस के बारे में, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर यूज और उसके साइड इफेक्ट के ऊपर आते हैं। तो हम इसके बारे में, यूज के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो यूज क्या, कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे हम कि सिस्टम के ऊपर से हम बात करते हैं। जैसे कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जैसे
ब्रोंकियल अस्थमा हो गया। अस्थमा की कंडीशन में ये इफेक्टिव ड्रग्स है, इसलिए ब्रोंकियल अस्थमा में यूज कर सकते हैं। सीओपीडी के अंदर भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, इसको यूज कर सकते हैं। और निमोनिया की कंडीशंस है, निमोनिया की कंडीशंस में भी इसका बहुत अच्छा योगदान है। निमोनिया में भी इसकी ड्रग्स दे सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं निमोनिया के बाद में हम पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा, तो इसका यूज रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंकियल अस्थमा, सीओपीडी हो गया, निमोनिया हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, इन सब में हम इस ड्रग्स के बारे में इस ड्रग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम जैसे जीआई सिस्टम के अंदर। जीआई सिस्टम के अंदर जैसे कि जीआई सिस्टम में हम बात कर लेते हैं, तो जैसे जीआई सिस्टम में वैसे तो ये साइड इफेक्ट के रूप में जीआई सिस्टम में ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, लेकिन जीआई सिस्टम में कभी कभी जैसे इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो गया, आईबीडी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इसके अंदर यूज कर सकते हैं प्रेडिसोलोन। और जो बेग्लोमेट हाइपोप्रोटिसोन्स हो गया, एलर्जी कंडीशंस में हो सकते हैं। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस में भी ले सकते हैं। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस में भी ले सकते हैं, जैसे एलर्जी हो गया, रैशेज हो रहे हैं। और यूरेक्राइटिस में भी ले सकते हैं, यूक्राइटिस। यूक्राइटिस में भी यूज कर सकते हैं, एनाफाइलेक्टिक में यूज कर सकते हैं। यूरेक्राइटिस, यूरेटेक्राइटिया, ये क्या कंडीशंस होती है? ये कंडीशंस क्या होती है कि बॉडी के अंदर यूरिया की कंडीशंस ज़्यादा बढ़ जाने के कारण हमारे बॉडी के जो स्किन्स के ऊपर सफेद सफेद धब्बे से दिखने लग जाते हैं, सफेद सफेद सा कुछ ऐसे फफूंद या फंगस जैसा हमारे स्किन्स के ऊपर आ जाता है, इसको कहते हैं यूरेक्राइटेरिया। ठीक है, इसके बाद में हम अगर बात करें तो जैसे रिमेटिक आर्थराइटिस, बोन्स डिजीज के अंदर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो बोन्स के अंदर कैसे, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, हो गया, रिमेटिक फीवर हो गया, कार्डाइटिस हो गया। ठीक है, कार्डाइटिस। ठीक है, इसके बाद में हम ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, तो इस कंडीशंस में भी हम ये जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, इसमें भी दे सकते हैं। जैसे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स की बात करते हैं, हमारे इम्यूनिटी खुद से ही हमारे सेल्स को डैमेज कर रही है, उस कंडीशन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर ये बहुत हेल्पफुल रहती है। फिर हम बात करते हैं जैसे आइज की कंडीशंस के अंदर। आइज की कंडीशंस में जैसे कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, सीवियर कंडीशंस होते हैं, कंजक्टिवाइटिस हो गया और केरेटाइटिस हो गया। ठीक है, इन सब कंडीशंस के अंदर में भी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का बहुत यूज होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हो गया, लीवर का कुछ पार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो गया, स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह हो गई, उस कंडीशंस के अंदर में भी
जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं एक इम्यूनोसप्रेसेंट के रूप में देते हैं, ताकि वहां पर जो रिएक्शंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस या एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शंस है वो ना देखने को मिले। ठीक है क्लास। इसके बाद में हम अब इस ड्रग के जो यूज हैं हमने देख लिए। यूज के बाद में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। साइड इफेक्ट या फिर बोलेंगे इसको एडवर्स ड्रग इफेक्ट। ठीक है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट की बात हम करें तो एडवर्स ड्रग इफेक्ट में हम देखने को मिलता है इसमें, देखिए मिनरेलोकोर्टिकोइड, जो मिनरेलोकोर्टिकोइड जो ड्रग्स हैं, मिनरेलोकोर्टिकोइड ड्रग्स हैं, उसकी वजह से सोडियम रिटेंशन हो जाता है, सोडियम रिटेंशन और वाटर रिटेंशन कह सकते हैं, वाटर रिटेंशन, एडिमा अकर हो जाता है, एडिमा अकर हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस जो मिनरेलोकोर्टिकोइड्स ड्रग्स होती हैं उसकी वजह से देखने को मिलता है हमारे स्टेरॉइड्स के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ही साइड इफेक्ट और अदर साइड इफेक्ट्स को, जैसे कुशिंग हैबिट्स, नाम सुना होगा कुशिंग सिंड्रोम का। कुशिंग हैबिट्स का मतलब ये होता है कि कुशिंग सिंड्रोम्स के जैसे लक्षण दिखाई देना। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर कैसा होता है, पफी फेस हो जाता है। पफी फेस का मतलब होता है जैसे मून लाइट फेस हो जाता है। ठीक है, पफी फेस, स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा की वजह से स्वेलिंग आई हुई होती है तो पफी फेस देखने को मिलता है। ठीक है, और नैरो माउथ, नैरो माउथ का मतलब होता है मुंह छोटा सा दिखने लग जाता है। ठीक है, मुंह छोटा हो जाता है, माउथ छोटा हो जाता है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो इसके अंदर और क्या क्या कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं, ओबेसिटी देख सकते हैं। सुप्रा क्लेविकुलर जो पार्ट होता है वहां पर है ना, वहां पर पफ बन जाते हैं। पफ बनने का मतलब है गद्देदार, या मतलब इसको बैक निकल जाता है, वहां पर नोट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे कुछ कंडीशंस इसमें देखने को किसी हैबिट्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में हाइपो हाइपोकैलेमिया की कंडीशंस अकर होती है। हाइपोकैलेमिया के साथ में बीपी बढ़ना, बीपी भी बढ़ सकता है, तो हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है इसके साइड इफेक्ट में। उसके बाद में ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस ओस्टियोपोरोसिस है लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने की वजह से क्या होता है, बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन होने जाता है। कैल्शियम क्या है वहां से टूट टूट कर ब्लड के अंदर आ जाते हैं। हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिल सकता है। हाइपरकैल्सीमिया की वजह से यहाँ पे जो ओस्टियोपोरोसिस हुआ है, बोन के अंदर स्पंजी लाइक बोन हो जाते हैं और वो बोन्स जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। ऐसी कंडीशंस देखने को मिल सकती है। साथ में हियरिंग लॉस या फिर डीफनेस की कंडीशंस भी अकर हो सकती है इसके साइड इफेक्ट में। हियरिंग लॉस या फिर स्लो हियरिंग या लेट हियरिंग भी देखने को मिल सकता है, धीरे सुनाई देना या फिर काफी देर बाद सुनाई देना, इस तरीके की कंडीशंस भी अकर असले। मस्कुलर वीकनेस देखने को मिल सकता है, मस्कुलर वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो ये सब साइड इफेक्ट्स किसके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को हम देखने को मिल सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग के साथ में। इसलिए इसको बहुत इजीली नहीं दे सकते हैं, डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब जल्दी से प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। इसके भी कुछ हिस्ट्री वगैरह लेकर इस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स को दिया जाता है। अब हम जो अदर्स ड्रग है जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया, डेक्लोमेथासोन हो गया, ठीक है, मेथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया। ऐसे इन सब ड्रग्स के बारे में, इनके थोड़े थोड़े इनके डोज के बारे में हम अगली क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही हम ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का कुछ पार्ट हमने इसमें डिस्कशन किया है। अगली पार्ट में हम इसके डोज के बारे में, इसके अदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।